फ्रेंड्स कई बार हमारे डेटाबेस में काफ़ी सारी डुप्लीकेट एंट्रीज क्रिएट हो जाती हैं और उसको अगर मेरे को एक एक करके हटाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और खासकर जब डेटा बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू आप डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरह से आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस से। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा डेटा आप लोगों के सामने है जिसमें सेल्स एजेंट के नेम आ रहे हैं, रीजन है और सेल्स है, राइट। यहां से आपको डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव करती है। फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि डुप्लीकेट एंट्रीज है क्या, राइट। डुप्लीकेट एंट्रीज क्या है? पहली वाली फ्रेंड्स अगर आप एंट्री देखेंगे, राइट, ये वाली एंट्री एंड ये वाली एंट्री, क्या ये डुप्लीकेट है? फ्रेंड्स क्या ये डुप्लीकेट है? इसमें नेम सेम है, रीजन सेम है, बट सेल्स डिफरेंट है। सेल्स डिफरेंट है तो ये डुप्लीकेट नहीं है। इसमें डुप्लीकेट क्या है फ्रेंड्स? इसमें डुप्लीकेट है पहली एंट्री पे ध्यान दीजिए और इस एंट्री पे ध्यान दीजिए। ये एंट्री फ्रेंड्स डुप्लीकेट है, इसके अंदर सारा कुछ दो बार आ रहा है। तो ऐसे केसेस को मैं रिमूव करना चाहता हूं जहां पर कंप्लीट एंट्री डुप्लीकेट है, राइट। तो सिंपल फ्रेंड्स क्या करना है, मैं एक काम करता हूं फ्रेंड्स, इस डेटा को कॉपी कर लेता हूं अलग सो डेट आप कंपैरिजन देख पाए कि पहले क्या था और रिजल्ट के बाद इसने क्या किया, राइट। तो फ्रेंड्स सिंपल आपको क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए आपको सारे डेटा को अपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स डेटा के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये डेटा टूल्स जो सेक्शन है, डेटा टूल्स जो बकेट आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स पे फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे, एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। यहां पर फ्रेंड्स आपसे ये पूछता है कि किस लेवल पे आपको डुप्लीकेट करना है, राइट, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। यहां पर आपसे ये पूछता है कि किस लेवल पे आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। मैंने बोला जी जहां पर तीनों लेवल पे डुप्लीकेट है उनको रिमूव कर दो। आप किसी को हटाना चाहते हैं हटा भी सकते हैं, राइट। अभी हम यहां पर तीनों के लेवल पे रिमूव करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माई डेटा इज हेडर, बाय डिफॉल्ट ये टिक होता है। किसी रीजन से आपके केस में टिक नहीं है तो इसको टिक कर लीजिएगा, अदरवाइज ये आपके हेडिंग्स को डिफाइन नहीं कर पाएगा, हेडिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स इसको अब ओके कर देते हैं, और जैसे फ्रेंड्स मैंने ओके किया इसने लिख के आ गया 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 14 यूनिक वैल्यूज रिमेन, राइट। ओके कर देते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे यहां पर इसने 5 जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उनको रिमूव कर दिया। यहां पर फ्रेंड्स आपके एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने केवल यहां पर अगर सेल्स एजेंट को कॉपी किया और पेस्ट किया, राइट, सेल्स एजेंट को कॉपी किया और पेस्ट किया और मैं इसको सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट करता हूं, राइट, सेल्स एजेंट रिमूव डुप्लीकेट माई डेटा इज हेडर, ओके। तो आप देखेंगे इसने क्या किया, 15 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 4 यूनिक, यानी नेम तो केवल 4 थे, नेम केवल 4 थे। तो अगर आप केवल एक सिंगल कॉलम पे करते हैं तो रिजल्ट आपका डिफरेंट होगा, 2 कॉलम पे अगर आप रिमूव डुप्लीकेट करते हैं रिजल्ट डिफरेंट होगा, और एंटायर डेटा यानी कि तीनों कॉलम मेरे केस में करते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो भी आप रेंज के अंदर लेंगे रिमूव डुप्लीकेट के केस में, राइट, ये उसमें पूरी लाइन को कंपेयर करेगा जैसे इसने अभी किया, राइट, जैसे इसने अभी किया। पूरी लाइन जहां पर डुप्लीकेट मिलेगी वहां रिमूव करेगा, अदरवाइज रिमूव नहीं करेगा। जैसे इस केस में इसने इस लाइन को रिमूव नहीं किया क्योंकि यहां पर सेल्स डिफरेंट थी। चलिए फ्रेंड्स इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा मेथड फ्रेंड्स, दूसरा मेथड है फ्रेंड्स, हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, एक फॉर्मूला है जो कि रिमूव डुप्लीकेट कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूं। हेडिंग्स मैंने उठाई और यहां पर कॉपी कर लिए। तो फ्रेंड्स मैंने हेडिंग कॉपी कर ली है। फ्रेंड्स हेडिंग कॉपी करने के बाद मुझे एक फॉर्मूला लगाना है, बट फ्रेंड्स फॉर्मूला लगाने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जो बेस टेबल है जहां से आपको यूनिक निकालने हैं आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। टेबल में मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, इस डेटा को सिलेक्ट किया और इसको मैं ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करूंगा। फ्रेंड्स अभी आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो टेबल ही है, बट फ्रेंड्स ये टेबल मेरे और आपके लिए है, ये एक्सेल के लिए टेबल नहीं है। एक्सेल के लिए एक नॉर्मल डेटा है। इसको ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में मेरे पास ऑप्शन होता है टेबल का। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं कर सकता हूं, मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और ये मेरे को एक ऑप्शन देगा क्रिएट टेबल। इसने रेंज सेलेक्ट कर ली सारी, माई टेबल एज हेडर इस पर टिक होना चाहिए और ओके। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे पहचान के लिए इसने एक लाइन डिफरेंट कलर की, एक लाइन डिफरेंट कलर की है, इसका मतलब टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको इस फॉर्मेटिंग को रखना है तो ठीक है, अदरवाइज फ्रेंड्स टेबल डिजाइन का ऑप्शन आता है, यहां पर आप इसके अंदर नन कर सकते हैं, नन। तो मेरी टेबल का जो कलर है वो चला जाता है, लेकिन अभी भी ये मेरी टेबल ही है।
टेबल ही है। टेबल में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है फ्रेंड्स, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले चलिए फॉर्मूला समझते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल आपको क्या करना है, इक्वल्स टू UNIQUE यूनिक, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एरे पूछ रहा है, एरे में फ्रेंड्स आपने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, राइट, आपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया विदाउट हेडिंग, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसने आपको यूनिक वैल्यूज सारी दिखा दी हैं। इसने सारी यूनिक वैल्यूज जो यहां पर दिखाई थी, जो कि मेरे एक यूनिक फीचर के थ्रू थी, जो कि मेरा डेटा के अंदर, आपको डेटा टूल्स के अंदर यूनिक का एक फीचर अवेलेबल है, आपने इसके थ्रू किया। और सेम काम मैंने फ्रेंड्स एक फंक्शन, एक फॉर्मूले के थ्रू किया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैंने टेबल में कन्वर्ट क्यों किया। अगर आप ये फॉर्मूला विदाउट टेबल कन्वर्ट किए भी लगाएंगे तब भी ये फॉर्मूला एज इट इज काम कर जाएगा, ये फॉर्मूला एज इट इज रिजल्ट देगा। बट टेबल में कन्वर्ट करने का फ्रेंड्स फायदा ये होगा कि अब अगर इसके अंदर कोई नया डेटा ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी, राइट। आपको इसकी रेंज को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे इसने फॉर्मूला क्या लिया, यूनिक टेबल 3। टेबल 3 क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो टेबल डिजाइन में आप जाके देखेंगे टेबल नेम आता है, ये ऑटोमेटिकली एक नाम देता है, आप चाहे तो इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो टेबल 3 इसने नाम दिया, मैंने रेंज को सिलेक्ट किया तो इसने ऑटोमेटिकली टेबल 3 उठा लिया। इसका फायदा फ्रेंड्स ये हुआ है कि अगर मैं इसके नीचे अब मैं कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर दूं, जैसे मैंने ये एंट्री इसके अंदर ऐड की और यहां पर आप देखेंगे इसने 0 ऐड कर दिया है, क्योंकि 0 अमाउंट के साथ यूनिक एंट्री है। और मैं यहां पर कुछ अमाउंट लिख देता हूं तो यहां पर इसने एक अमाउंट भी क्रिएट कर दिया, राइट। तो टेबल में कन्वर्ट करने का फ्रेंड्स ये फायदा है कि इसके नीचे कोई नई एंट्री ऐड होती है तो ऑटोमेटिकली आपको ये यहां पर यूनिक एंट्री देता रहेगा, यूनिक डेटा प्रोवाइड करता रहेगा, राइट फ्रेंड्स। तो दो मेथड, नंबर 1 आप उस फीचर के थ्रू कर सकते हैं, फीचर के थ्रू आप करेंगे तो आपको बार बार मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन किसी रीजन से आप डायनामिकली उसको क्रिएट करना चाहते हैं फॉर्मूले के थ्रू, और आप चाहते हैं कि आपका बेस डेटा में जब भी कोई चेंज आए वो आपको यूनिक वैल्यू एक डिफरेंट प्लेस पे प्रोवाइड करता रहे, तो आप यहां पर टेबल कन्वर्ट करके देन आप फॉर्मूला लगा सकते हैं यूनिक का, और यूनिक का आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको ये हमेशा डायनेमिक रहेगा और आपको हमेशा यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता रहेगा, राइट फ्रेंड्स। तो प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।